हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ। क्लास 10 मैथ का अध्याय 3 का लेक्चर नंबर 1 है। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। हमारा इस बार टारगेट कि सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर करें, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आप आज से पढ़ना शुरू करो, अब की बार टॉप करो। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसी के साथ हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, आपको समीकरण बनाना है और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, आपको रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार से सॉल्व करना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, तो हम 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कक्षा 10, यहां देखिए यक्स है, यक्स रोमन गिनती है, ये 10 लिखा गया है। ठीक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपसे पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और टोटल 10 विद्यार्थी आपको दिए गए हैं। चलिए आपको यहाँ मान लेना है, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। इस प्रकार से आपको इतना मान लेना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। अब 10 विद्यार्थी में लड़के हैं और लड़की हैं, दोनों हैं। ठीक, 10 विद्यार्थी के अंदर लड़के हैं और लड़की दोनों हैं, तो यहां हमारा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y मैंने माना है। और यहाँ टोटल 10 विद्यार्थी, मतलब लड़की और लड़कों को मिलाकर टोटल 10 विद्यार्थी हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10 हो गए। ये आपका समीकरण ए बन गया इस प्रकार से। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या y है। ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है, x है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या x है, तो 4 अधिक है तो इसमें आपको 4 जोड़ देना है। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा।
इस प्रकार से आपका समीकरण 2 बन गया। अब जो प्रश्न कह रहा था मैंने वह कर दिया। देखिए एक बार इसे प्रश्न को अच्छे से समझिए पहले। कक्षा, यहाँ देखिए यक्स है ना, यक्स का मतलब होता है, रोमन गिनती में लिखा गया है, यक्स का मतलब होता है 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, टोटल 10 विद्यार्थी थे, लड़की और लड़का मिलाकर के, तो मैंने x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिया। और यहाँ देखिए यदि लड़कियों की संख्या y, तो मैंने y लिखा। लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो मैंने y बराबर x प्लस 4 कर दिया, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक इसलिए मैंने इसमें 4 जोड़ दिया। इस प्रकार से आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हुआ। अब आपको इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है। आपको समीकरण 1 से एक सारणी तैयार करना है और समीकरण 2 से आपको एक सारणी तैयार करना है। उसी सारणी की मदद से आपको ग्राफ को बनाना है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा यहां समीकरण 1 से, यहां आपको लिख लेना है समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10। आपको यहां लिखना है x प्लस वाई बराबर 10। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां आपको कुछ मान रखना होगा। ठीक, यहां आपको लिखना है सबसे पहले यदि यहाँ x के स्थान पर हमको कुछ नंबर रखना होगा। और नंबर कैसे आपको पता चलेगा, ये प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर हो जाए हम इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर रख दें जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, तो उसी प्रकार से हम कुछ मान रखेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 से 2 बार, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखते रहिए, 100% समझ में आएगा। यहाँ देखिए यदि x के स्थान पर हम x बराबर 3 रख देते हैं, तब हमें यहाँ y बराबर क्या मिल जाएगा। देखिए यदि x के स्थान पर यहाँ हम 3 रखेंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा 10 माइनस 3, तो बराबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, इसी प्रकार यदि हम x बराबर क्या रख देते हैं, देखिए यदि हम x बराबर 5 लिखते हैं, तब देखिए y बराबर हमें क्या मिल जाएगा। तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर आपको 5 मिल जाएगा। इतना आपका क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आगे समझते हैं। इसी प्रकार से हम और मान रखते हैं। इसी प्रकार से आपको लिख देना है यदि x बराबर हम 6 लिखते हैं, तब y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 माइनस, यहाँ हम 6 लिखेंगे तो यहाँ 10 माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर हमें 10 माइनस 6 मिल जाएगा, तो हम घटा देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ हमें मान मिले। जब मैंने 3 रखा तो हमें 7 मिला, जब मैंने 5 रखा तो हमें 5 मिला y का मान, जब मैंने 6 रखा तो y का मान हमें 4 मिला। आपको अब इन तीनों मान की मदद से एक सारणी तैयार कर लेना है। तो यहाँ आपको लिख देना है समीकरण। आपका समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए समीकरण आपका 1 है x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, या हम इसे लिख सकते हैं कि y बराबर 10 माइनस एक्स। ठीक, यहाँ जैसे कि मैंने पक्षांतर कर दिया है, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10 माइनस एक्स के लिए सारणी। ठीक, अब हम सारणी बनाएंगे। अब सारणी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है हमारे साथ। इस प्रकार से आपको इसमें 2 रेखा खींच देना है इसके बीच में। यहां आपको लिखना है x, यहां आपको लिखना है y। ठीक, उसके बाद इसमें आपका हो जाएगा बिंदु। क्या हो जाएगा, बिंदु। और जो बिंदु होता है आपका x y होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए x का मान क्या है, x का मान 3 है, 5 है, 6। तो यहाँ आपको लिख देना है 3 5 6।
और y का मान है 5 है। देखिए जब मैंने 3 रखा था हमें y का मान क्या मिला 7, यहाँ आपको 7 लिख देना है। जब 5 रखा था आपको 5 मिले थे, यहाँ आपको 5 लिख देना है। जब यहाँ 6 रखा था मैंने क्या मिला 4, तो यहाँ आपको 4 रख देना है। तो वो आपका बिंदु होता है x y। x का मान आपको मतलब पहले लिखना है, तो 3 आपको पहले लिख देना है, 3, 7 लिख देना है। इसमें आपको सबसे पहले 5 लिखना है, उसके बाद कामा लगा करके 5 लिखना है। यहाँ देखिए आपको लिख देना है 6, 4। इस प्रकार से समीकरण 1 की आपकी सारणी तैयार होती है। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 का सारणी तैयार करना है। तो चलिए हम समीकरण 2 की सारणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका y बराबर x प्लस 4। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया है y बराबर x प्लस 4। ठीक, अब आपको यहाँ कुछ नंबर्स रखना है। तो यहाँ आपको लिखना है यदि यदि x बराबर, यदि हम x के स्थान पर यहाँ 1 लिखेंगे तब तब हमें y बराबर देखिए क्या मिल जाएगा। तब हमें y बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम और नंबर रखेंगे। यदि x बराबर हम लिखते हैं 3, तब देखिए तब हमें y बराबर मिल जाएगा। यहाँ जब यहाँ हम 3 लिखेंगे तो यहाँ हमें आ जाएगा 3 प्लस 4 बराबर हमें मिल जाएगा 7। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर हम लिखते हैं, इसी प्रकार से यदि हम x बराबर -1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं -1, तब देखिए क्या है ये -1 मैंने लिखा है। ठीक, तब यहाँ आपका y बराबर आ जाएगा -1 प्लस 4 इक्वल टू आपका यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, आपको यहाँ जब ये -1 है रखा मैंने, ठीक, तो इससे हम मिटा देते हैं थोड़ा यहाँ। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार से आपको 3 मान मिल गया। इस मान की मदद से आपको इसकी सारणी तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण y बराबर x प्लस 4 के लिए सारणी ठीक, अब सारणी आपको उसी प्रकार से बनाना, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है। इसमें आपको 4 खाने इस प्रकार से बना लेने हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार से 2 रेखा इसमें खींच देना है इसके बीच में। आपको यहाँ लिखना है x y यहाँ, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा बिंदु। बिंदु जो होता है आपका x y होता है। यहाँ आपका देखिए मैंने यहाँ x का मान लिखा 1 लिखा, 3 लिखा, -1। और जब मैंने 1 लिखा तो यहाँ आपका 5 आया। जब यहाँ 3 लिखा तो मैंने 7 आया। जब -1 रखा तो यहाँ आपका आ गया 3। आप देख सकते हैं यहाँ से जब मैंने 1 रखा तो आपको 5 मिला, जब 1 रखा तो मैंने 5 मिला, जब 3 रखा था हमें 7 मिला, जब -1 रखा तो यहाँ आपको 3 मिल गया। अब यहाँ आपका बिंदु बन जाएगा, तो यहाँ आपका बिंदु आ जाएगा 1 कामा -1 5, उसके बाद यहाँ आपका 3 7, उसके बाद यहाँ आपका -1 3। इस प्रकार से आपका ये बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 2 से आपकी सारणी तैयार होती है। अब आपको समीकरण 1 की सारणी और समीकरण 2 की सारणी से आपको इसका ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ हम अगले पेज पर, इस पेज पर हम ग्राफ को तैयार करेंगे। तो ग्राफ यदि आप ग्राफ को अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे ग्राफ। ठीक, अब आपको ग्राफ बनाना है।
तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है। हम सारा कुछ चतुर्थांश में दर्शाएंगे, इससे आपको अच्छे से समझना है। ठीक, ये थोड़ा लाइन तिरछी हो गई है तो इसे और अच्छे से हम खींचेंगे। इस प्रकार से आपको एक रेखा खींचना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है। ठीक, इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच लेनी है। अब यहां आपको इस पर कुछ बिंदु बना लेना है। आपको दोनों के बीच में 1 से 2 नंबर के बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का 1 इंच का आपको डिफरेंस देना है। ठीक, आप अपने हिसाब से एक बराबर आप स्पेस दे सकते हैं। ये आपका केंद्र है। ठीक, यहाँ आपका एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष। ठीक, ये आपका एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक, यहाँ आपका जो होता है वाई होता है। क्या होता है? यहाँ आपका वाई अक्ष होता है। ठीक, यहाँ आपका होता है वाई डैश अक्ष। इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ को ध्यान समझिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक, अब यहाँ आपको देखिए कैसे आपको इसका मान रखना है। अब मान को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये आपका सारणी एक, समीकरण 1 के अनुसार सारणी तैयार की गई है। इसमें आप देख सकते हैं x का अधिकतम मान कितना है, 6 है, y का अधिकतम मान 7 है। ठीक, इसी प्रकार से आपको इसमें देख लेना है। इसमें x का अधिकतम मान 3 है, y का अधिकतम मान 7 है। तो आपको दोनों का मान लगभग 7 के ऊपर तैयार कर लेना है। अब 7 के ऊपर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम एक बिंदु यहाँ बनाएंगे, 1 2, इस प्रकार से आपको बना लेना है, 3 4, उसके बाद यहाँ हम 5 कर देते हैं। यहाँ हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। अब इसके बीच में यहाँ 1 हो गया। ठीक, यहाँ हम 2 4 6 8 10, हम दो दो का डिफरेंस देकर लिखें। यहाँ 1 है आपका, यहाँ 3 है, उसके बीच में अगर हम सारे नंबर को लिखेंगे इस रेखा पर तो ये गंदा लगने लगेगा देखने में। ठीक, इस प्रकार से मैंने कम बिंदु को रखा है समझाने के लिए आपको, और कम बिंदु के माध्यम से आपको समझाना। इसी प्रकार से आपको कॉपी में साफ साफ लिखना है। यदि आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो आपको देखने में बहुत ही खराब हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से आपको बिंदु को बनाना है। इसी प्रकार से आपको इस साइड बनाना है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको 5 बिंदु बना लेने हैं। आपको -2, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर सारे बिंदु जो होते हैं प्लस होते हैं, और उसका इस बिंदु पर एक्स डैश अक्ष पर जो होते हैं सारे बिंदु ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ आपका -2 -4 -6 -8 -10, इसी प्रकार से आपको यहाँ बना लेना है, 1 2 3 4। चलिए, मैंने 4 पॉइंट को बना दिया है। 7 से ऊपर तक हमें बनाना था तो मैंने 8 हो गया। ठीक, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 6 8, इसी प्रकार से आपको यहाँ बनाने लेना है, 2 बिंदु 3 4। चलिए, यहाँ आपका आ जाएगा, इस साइड ये आपका वाई है, वाई अक्ष है, इस साइड वाई डैश अक्ष है, यहाँ आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा -2 -4 -6 -8। इस प्रकार से यहाँ आपका बिंदु तैयार होता है। इस प्रकार से आपको ग्राफ को तैयार करना है। अब आपको इस पर आपको बिंदु को दर्शा देना है। अब बिंदु को कैसे दर्शाना है हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, देखिए समीकरण, देखिए समीकरण 1 के अनुसार आपको 3 बिंदु मिल गया है। ठीक, ये समीकरण 1 की सारणी है। समीकरण 1 आपका है x + y = 10 या y = 10 - x के लिए सारणी तैयार की गई। इसमें आपको 3 बिंदु मिल गए हैं, 3 7 5 5 6 4। तो यहाँ हम ये 3 बिंदु को लिख लेते हैं। जो हमारा बिंदु होता है x, y होता है। हमारा बिंदु पहला है 3 7, और दूसरा बिंदु है 5, 5, तीसरा बिंदु है हमारा 6, 4। ठीक, यही हमारा 3 बिंदु है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक,
पहला बिंदु आपका है 3 7, दूसरा बिंदु 5 5, तीसरा बिंदु 6 5 है, 6 4 है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ मैंने तीनों बिंदु को लिख दिया। अब तीनों बिंदु को हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। अब देखिए हमारा पहला बिंदु है 3 7 है, क्या है 3 3, हमें एक्स अक्ष पर जाना है, तो यहाँ आपका 3 बन जाएगा। देखिए हम इसका कलर चेंज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखिए आपका पहले 3 7 है, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 होगा। ठीक, यहाँ आपका 3 होगा इस बिंदु पर। ठीक, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 7 है, 7 वाई अक्ष पर, यहाँ आपका 6, तो 7 आपका यहाँ बनेगा, 7 आपका यहाँ बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसके शीट पर आपको देखना है और इसके शीट पर देखना है, तो आपका बिंदु यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ बिंदु बनेगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहाँ आपका बिंदु बन जाएगा। ठीक, ये आपका बिंदु जो है 3 7 का है। किसका बिंदु है? 3 7 का ये आपका बिंदु है। अब दूसरा बिंदु देखिए 5 5 का है। क्या है? 5 5 का है। तो यहाँ आपका 4 है, 4 के बाद यहाँ आपका 5 इसके बीच में होगा, 5 इसके बीच में होगा। और उसके बाद देखिए इसमें भी आपको 5 पर जाना है, तो 4 यहाँ है, 4 के ऊपर यहाँ इसके बीच में 5 होगा। अब इन दोनों के इस साइड से देखिए यहाँ आपका पड़ रहा है, इस साइड से यहाँ देखिए पड़ रहा है, तो यहाँ आपको इन दोनों के बीच में आपको यहाँ इसका बना देना है। तो यहाँ आपका बन जाएगा बिंदु कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको इस साइड से सीध में ले लेना है और इस साइड से आपको सीध में ले लेना है। तो यहाँ आपका इस प्रकार से यहाँ लगभग आपका इस पर बिंदु आ जाएगा, इस पर आपका बिंदु आया। ठीक, ये आपका जो बिंदु है 5 5 का है। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 है, 6 4 है, दोनों मान धनात्मक है, तो 6 आपका यहाँ है और 4 आपका यहाँ है। अब 6 4 का आपको बिंदु तैयार करना है। 6 आपको यहाँ जाना है और 4 यहाँ, देखिए 6 और 4 का बिंदु आपका यहाँ बन जाएगा, यहाँ। ठीक, इस प्रकार से आपका यहाँ ये 6 4 का बिंदु बन गया। ठीक, ये आपका 6 4 का बिंदु बन गया। अब इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देना है। ठीक, आपको इसे थोड़ा इस लाइन पे सेट कर देना है एकदम आसानी से, पानी से मतलब इस गोले को आपको अच्छे से कर देना है। ठीक, जिससे कि देखने में थोड़ा बेस्ट लगे। देखिए हम इसे सही कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको गोले को कर देना है। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 का बिंदु क्या है। अब समीकरण 1 की सारणी तैयार हो गई। ठीक, ये जो आपका ये लाइन है, ये आपका लाइन है x + y = 10 की लाइन है। ठीक, इस बिंदु को हम ए मानेंगे, इसे हम बी मानेंगे, इसे हम सी मानेंगे। ठीक, 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु को ए बी सी नाम दे दिए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब इसके आगे देखिए आपका ग्राफ 2 है। अब यहाँ आपका पहला बिंदु है 1 5 3 7 -1 3 है। ठीक, यहाँ देखिए पहला बिंदु हमारा 1 5 है। क्या है? 1 5 है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है? 3 7 है। ठीक, उसके बाद आपका -1 3 है। ये 3 बिंदु हैं। अब देखिए 1 5 है, तो आपका एक एक्स अक्ष पर, एक आपका यहाँ पर जाएगा, एक आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक, एक आपका यहाँ पड़ेगा और 5 5 आपका जो पड़ेगा यहाँ है 5, तो 1 5 का जो बिंदु बनेगा यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? ये इस बिंदु पर बनेगा। 1 5 का बिंदु ए है। ठीक, 1 5 का बिंदु है। ठीक, किसका है? 1 5 का, 1,5 का बिंदु है। ठीक, अब देखिए 3 7 का बिंदु आपका ये होगा। ठीक, और -1 3, तो -1 आपका यहाँ बन जाएगा और 1 और 3, देखिए -1
तो ये एक्स अक्ष पर है, देखिए -1 जो है ये एक्स पर है, जो आपका बिंदु होता है एक्स वाई होता है, आगे जो होता है एक्स होता है, क्या होता है एक्स वाई होता है बिंदु। तो यहाँ देखिए जो -1 है आपका एक्स है, क्या है एक्स है, तो लेकिन ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक इस लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ -1 आपका होगा, यहाँ -1 होगा, और उसके बाद यहाँ 3 है, 3 वाई अक्ष पर जा रहा है, तो वाई ऊपर आएगा, तो यहाँ आपका -1 होगा और 3 आपका यहाँ होगा, तो आपका जो बिंदु बनेगा इस रेल यहाँ बनेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देना है। तो चलिए हम इसे खींच देते हैं। इस प्रकार से आपको पटरी की मदद से अच्छे से लाइन खींच देना है। ठीक, ये आपका इस प्रकार से ग्राफ तैयार होता है। ठीक, अब यहाँ जो आपका बिंदु है ये -1, 3 का बिंदु है। इस बिंदु का नाम है ए बी सी, इसका हम नाम देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका एक ग्राफ तैयार होता है। अब आपको यहाँ देखिए x और y का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बिंदु ए पर दोनों मान एक दूसरी रेखा काट रही है। समीकरण 1 ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका यहाँ समीकरण 2 है आपका y बराबर है x+4 है। ठीक, ये इसकी लाइन है। ठीक, और जो समीकरण ये समीकरण 1 आपका है x+y बराबर 10, उसकी लाइन है। ठीक है, रेखा है। अब आपको यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, x y का मान यानी कि लड़की और लड़कों का मान आपको ज्ञात करना है, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए जो आपका बिंदु होता है, यहाँ देखिए बिंदु ए पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ जो आपका आगे वाला जो मान होता है x होता है, तो x का मान हो जाएगा, ए y का मान हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिख देना है अतः, आपको लिख देना है अतः, अतः दोनों रेखाएं, अतः दोनों रेखाएं, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को बिंदु ए पर, बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 7 है। अतः इसलिए आपको लिख देना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए x क्या है, x लड़कों की संख्या है और y क्या है, लड़कियों की संख्या है। आपको लिख देना है इसलिए लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। आपको यहाँ लिख देना है इसलिए लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आप देख सकते हैं मैंने इसका ग्राफ भी समझाया, सारणी समझाया, सारा कुछ समझा दिया। ठीक, तो सबसे पहले आपको समीकरण बना लेना है। इस प्रकार से आप सारे पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक, हम एक बार आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने मान लिया है लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, तो उसके बाद मैंने लिख दिया प्रश्नानुसार टोटल 10 विद्यार्थी थे, लड़की और लड़कों को मिलाकर 10 थे, तो मैंने x+y बराबर 10 कर दिया। आगे प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ लड़कियों की संख्या जो है y है, तो यहाँ मैंने y लिख दिया, y बराबर x+4 कर दिया, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या x है तो 4 अधिक, इसमें मैंने 4 जोड़ दिया। इस प्रकार से आपका यहाँ समीकरण 2 तैयार हो गया। उसके मैंने लिखा समीकरण 1 से मैंने y को एक साइड किया और सारे पक्ष को एक साइड पक्षांतर कर दिया। उसके बाद यहाँ मैंने x का वैल्यू रखा, हमें y का वैल्यू मिल गया। इस प्रकार से यहाँ में x का मैंने 3 मान रखा, 3 रखा
5 रखा, 6 रखा, तो इस प्रकार से हमें 3 मान मिल गए, 7 5 4 मिल गए। इन मान की मदद से मैंने सारणी तैयार कर लिया। इस प्रकार से मैंने यहाँ सारणी तैयार किया। ठीक, इसी प्रकार से मैंने समीकरण 2 से लिखा। यहाँ मैंने लिखा समीकरण 2 से, यहाँ मैंने लिखा समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4 है। इसमें मैंने यहाँ x के स्थान पर 1 रखा, 3 रखा, -1 रखा, 3 मान रखा। उसके बाद हमें y के 3 मान मिल गए। उसके बाद यहाँ मैंने समीकरण 2 से सारणी को तैयार कर लिया है। ठीक, इस प्रकार से आपकी समीकरण 2 से सारणी तैयार होती है। इसी प्रकार से हम हमारा देखिए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से सारणी बन गई। इससे हमें आपको ग्राफ में दर्शा देना, मैंने इसे ग्राफ में दर्शा दिया बहुत ही आसानी से। आपको टोटल जो बिंदु दिए गए थे, यहाँ आपको समीकरण मतलब जो आपकी पहली समीकरण थी उसमें आपको 3 बिंदु मिले, 3 7 5 5 6 4। मैंने आपका 3 7 का बिंदु यहाँ बना, उसके बाद 5 5 का यहाँ बना, 6 4 का बिंदु यहाँ बना। 3 बिंदु मैंने इस प्रकार से दर्शाया। उसके बाद इसे मैंने एक रेखा की मदद से इस प्रकार से मैंने मिला दिया। इसी प्रकार से आपका समीकरण 2 की लाइन है, रेखा है। उसके बाद हमारा पहला बिंदु मिला 1 5, 1 5 का बिंदु जो हमारा बना है यहाँ बना। उसके बाद 3 7 का बिंदु यहाँ बना। उसके बाद -1 3 है, तो -1 3 का बिंदु यहाँ बना। इस प्रकार से मैंने एक रेखा से मिला दिया। उसके बाद इन दोनों बिंदु ए पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए हमारा जो x का मान 3 मिल गया और y का मान 7 मिल गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। इसलिए x का मान 3 मिल गया, तो यह x हमारा जो है लड़कों की संख्या था, इसलिए मैं यहाँ में मैंने लिख दिया लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, y का मान जो है 7 मिल गया है। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब इसके भाग नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भाग नंबर 2 उसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग नंबर 2। देखिए 5 पेंसिल, क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको मान लेना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए। आपको लिखना है हल। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसे आपको करना है। ठीक, आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आप प्रश्न को समझ गए तो सारा कुछ खेला प्रश्न का है। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल कह रहा है ना, पेंसिल का मूल्य क्या है x है, तो आपको लिख देना है x। तो 5 पेंसिल है तो हो जाएगा 5x। उसके बाद आपको लगाना है प्लस, क्योंकि कुल मूल्य आपको दिया गया है। उसके बाद 7 कलम, तो यहाँ आपको देखिए कलम का मूल्य क्या है y, तो टोटल कितने कलम है 7 कलम, तो यहाँ आपका हो जाएगा 7y। और कुल मूल्य आपको 50 रुपया दिए गए, तो आपको बराबर लिख देना है 50। इस प्रकार से आपका समीकरण तैयार हुआ। जबकि 7 पेंसिल क्या है, जबकि 7 पेंसिल इस बार है, तो यहाँ पेंसिल का मूल्य क्या है x है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7x। आपको लगाना है प्लस, एक कलम का मूल्य y है, तो यहाँ 5 कलम है, तो 5 यहाँ 5y हो जाएगा। और टोटल मूल्य कितना है 46, तो यहाँ आपका बराबर 46 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब आपको लिखना है समीकरण 1 से। आपको लिखना है समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 आपका है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ आपका 7y बराबर आपका आ जाएगा 50 माइनस 5x।
इस साइड 5x प्लस है बराबर के इस साइड का, तो माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए हमें y बराबर मिल जाएगा 50 माइनस 5x बटे 7। इस साइड जो है 7 क्या कर रहा है, देखिए गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करने लगा। अब देखिए हम इसमें x के कुछ मान रखेंगे, यहाँ जब x के मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर, यदि हम x के स्थान पर, यहाँ देखिए यदि हम x के स्थान पर 10 रखते हैं तो यहाँ हम 10 रखेंगे तो हमें यदि x बराबर 10 तब y बराबर देखिए क्या मिलता, तब y बराबर हमें मिल जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 10 हो जाएगा बटे 7। अब यहाँ 5 दाम 50, 50 में से 50 गए शून्य आ जाएगा, तो यहाँ 0 बटे 7। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं हमारा 0 प्राप्त होता है। ठीक, जब मैंने 10 रखा तो हमें 0 मिल गया। इसी प्रकार से हम एक बिंदु और दो बिंदु यहाँ से हम तैयार करेंगे। इसमें आपको 3 बिंदु बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, हम प्रयास करेंगे 3 बिंदु हो जाए तो और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए इसी प्रकार से हमें यहाँ मान रखना है जिससे कि 7 का पहाड़ा बहुत ही आसानी से चला जाए घटाने के बाद। ठीक, यदि हम यहाँ x के स्थान पर 3 लिख देते हैं तब देखिए, ठीक, यदि हम x के स्थान पर 3 लिखते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7। अब देखिए यहाँ 50 है, 5 3 15, तो यहाँ 50 माइनस 15 बटे 7। जब हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा 35 बटे 7 आ जाएगा, 7 पचे 35। ठीक, इस प्रकार से 5 मिल गए। अब यहाँ हम कोई भी मान रखेंगे ये जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए हमें यहाँ 2 ही बिंदु मिलेगा। अब इस 2 बिंदु के माध्यम से हम सारणी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आपको लिख देना है समीकरण आपका है, देखिए समीकरण आपका है 5x प्लस 7y बराबर 50। यहां आपको लिख देना है 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी। ठीक, समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए सारणी। तो हम सारणी बनाएंगे। इस प्रकार से आपको 3 बॉक्स बना लेना है, क्योंकि 2 मान है तो 3 बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। यदि 4 मान होते तो आपको 4 बॉक्स बनाना पड़ता, 3 मान होते तो आपको 4 बॉक्स बनाना पड़ता। यहाँ आपका x आ जाएगा, यहाँ आपका y आ जाएगा, यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक, ये बिंदु है। ठीक, बिंदु आपका x कामा y होगा। तो यहाँ आपका x का मान है 10 है, 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10, यहाँ लिख देंगे 3। जब मैंने x का मान 10 रखा तो हमें y का मान 0 मिला, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। जब 3 रखा तो हमें 5 मिला। ठीक, तो यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा x कामा y है, तो x का मान हम पहले लिखें 10 कामा 0, यहाँ आपका 3 कामा 5 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका समीकरण 1 से सारणी तैयार हुआ। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 से सारणी को तैयार करना है, तो आपको लिखना है समीकरण 2 से। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ आपको लिख देना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका देखिए क्या है, 7x क्या है, देखिए यहाँ है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ आपको लिख देना है 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x। 7x इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो माइनस हो गया, तो यहाँ आपका y बराबर आ गया 46 माइनस 7x बटे 5। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका आ गया है। ठीक, अब आगे देखिए, ध्यान से समझना है, बहुत ही आसानी से सारणी आपकी तैयार होगी। यहाँ आपको लिखना है यदि, देखिए यहाँ आपको कुछ नंबर रखना है जिससे कि आपका जो है पहाड़ बहुत ही आसानी से चला जाए। यदि x बराबर यहाँ हम
3 रखते हैं, यदि x बराबर 3 तब ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम 3 रख रहे हैं, x के स्थान पर 3 रखा तो हमें y बराबर मिल जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 3/5। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 46 माइनस 7 त्रिक 21, यहाँ आपका बटे 5 आ गया। ठीक, यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 25/5। देखिए 6 में से 1 गए 5, उसके बाद 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ आपका 5 25, यहाँ आपका 5 मिल गया। इसी प्रकार से देखिए यदि हम x बराबर क्या रख देते हैं, हाँ यदि हम x बराबर 8 रख देते हैं तब हमें देखिए क्या मिल जाएगा, तब हमें y बराबर मिल जाएगा, यहाँ देखिए 46 माइनस, यहाँ मैंने x के स्थान पर 8 रखा है तो यहाँ हम गुणे 8 करेंगे बटे 5, तो यहाँ आपका आ जाएगा 46 माइनस 7 8 56, यहाँ आपका 56 आ जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ हमारा 5 आ जाएगा, सॉरी घटा देंगे तो यहाँ हमारा 10 आएगा, यहाँ बटे में आपका 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ घटाने के बाद हमें मिल जाएगा -10, उसके बाद बटे 5, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है तो 5 दूनी 10, यहाँ आपका -2 मिल गया। अब यहाँ देखिए x के यहाँ जब मैंने 3 रखा तो हमें 5 मिला, जब मैंने 8 रखा तो -2 मिला। अब इस पर हम और कोई भी मान नहीं रख सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ जैसे कि हम 1 लिखते हैं तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, ये उसके बाद घटाने के बाद आपका 39 आ जाएगा, और 5 का पढ़ा 39 में जाएगा नहीं। अगर हम उसके बाद 2 रखते हैं, यहाँ अगर यदि हम 2 रखते तो यहाँ हमारा देखिए 2 रखने के बाद ये आपका 14 बन जाएगा, हम 14 इससे घटा देंगे तो यहाँ हम 10 घटाएंगे तो हमारे हो जाएगा 36, और उसके बाद 14 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 32। 5 का पढ़ा 32 में जाएगा नहीं तो कटेगा नहीं, इसलिए हमें 2 ही मान मिलेगा, एक हम 3 मान रख सकते हैं, एक 8 रख सकते हैं, इसके अलावा इस पर कोई मान अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों मान की मदद से हम इसकी सारणी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 7x + 5y = 46 के लिए सारणी ठीक, अब हमें यहाँ सारणी तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आपको सारणी तैयार करना है। यहाँ आपको लिखना है x, यहाँ आपको लिखना है y, यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा, बिंदु आपका x, y। यहाँ आपका देखिए जब मैंने 3 रखा तो यहाँ आपका 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ 5 आपका आ गया, x का मान 3 8 है तो यहाँ मैंने 3 8 रख दिया, और यहाँ देखिए जब मैंने 3 रखा तो हमें 5 मिल गया, जब मैंने 8 रखा तो हमें क्या मिल गया -2। तो यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा x, y होता है तो x आपका 3 है, y आपका 5 है, यहाँ आपका x 8 है और y -2 है। अब देखिए यहाँ आपका समीकरण 1 की सारणी मिल गई है, और यहाँ आपका समीकरण 1 की सारणी है, या आपकी समीकरण 1 की सारणी है। इसी प्रकार से आपका समीकरण 2 की सारणी मिल गई है। अब इन दोनों सारणी की मदद से हम ग्राफ को तैयार करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है ग्राफ, यहाँ आपको लिख लेना है ग्राफ। अब हम ग्राफ को तैयार करेंगे, तो चलिए ग्राफ को तैयार कर लेते हैं। चलिए देखिए ग्राफ, सबसे पहले आपको एक रेखा इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक, उसके बाद आपको चतुर्थांश बनाना है इस प्रकार, इसी में हम ग्राफ को दर्शाएंगे। अब ये आपका केंद्र होता है, बिंदु होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है, यहाँ आपका x अक्ष होता है। ठीक, ये आपका x डैश अक्ष होता है, इससे आपको नोट कर लेना है, हमेशा यही रहेगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा y अक्ष, यहाँ नीचे आपका हो जाएगा y डैश अक्ष। ठीक, अब दोनों में आप देख सकते हैं x के अधिकतम मान कितने हैं, इसमें आप देख सकते हैं x का अधिकतम मान 10 है और y का 5। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको x का अधिकतम मान 8 है और y का अधिकतम मान क्या है -2 है, सॉरी 5 है। ठीक, तो चलिए हम मान को सेट कर लेते हैं। हमें x का अधिकतम मान 10 से 12 रख देना है और y का मान 5 है, तो लगभग हमें 7 8 तक लिख देना है, 8 तक। ठीक, तो चलिए
यहाँ हमारा पहला बिंदु बन जाएगा। यहाँ हम पहले इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ आपका पहला बिंदु हम बनाएंगे, ये आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा, यहाँ आपका तीसरा बिंदु हो जाएगा, ये आपका चौथा बिंदु, ये आपका पांचवा बिंदु। ठीक, यहाँ आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से आपको इस लाइन पर आपको दर्शा देना है। आपको स्केल की मदद से अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा -2। इन दोनों के बीच में दूरी सेम होनी चाहिए। इस रेखा में सारी रेखा में दूरी आपको सेम रखना है, ग्राफ बहुत अच्छे से तैयार होगा। यहाँ आपका -2, -4, -6, -8, -10। ठीक, इस प्रकार से हम y अक्ष पे तैयार करेंगे। यहाँ हमें 7 तक है लगभग, हाँ इसका मान 5 है तो हम 8 तक लिख देते हैं। यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका नीचे भी हम तैयार करेंगे। यहाँ आपका -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपको मान देखना है ध्यान से। पहला बिंदु देखिए, सारणी 1 देखनी है, सारणी 1। सारणी 1 में आपका 2 बिंदु है, 10 0 है और 3 5 है। ठीक, तो आपका बिंदु होता है जो होता है x, y होता है। तो आपका पहला बिंदु है 10 0 और दूसरा बिंदु है आपका 3 5। अब देखिए 10 0, तो 10 आपका यहाँ है, x देखिए, x पर आपको 10 जाना है, तो ये आपका x अक्ष है, तो यहाँ -10 आ गया। ठीक, कलर को हम चेंज कर देते हैं जिससे कि और बेहतर हो जाए। ठीक, तो यहाँ हम कलर को इस कलर ले देते हैं। चलिए, ठीक, यहाँ देखिए 10 0 है, तो यहाँ 10 आपका है, 10 0 का बिंदु आपका यही बनेगा। ठीक, ये बिंदु जो है 10 0 का है, क्योंकि y अक्ष पे हमें 0 जाना है, तो 0 की लाइन यही होगा और 10 0 का बिंदु आपका ये बन जाएगा। उसके बाद 3 5, यहाँ देखिए 3 आपको x अक्ष पर जाना है, तो 3 आपका यहाँ बनेगा, 3 आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक, और उसके बाद 5 जाना है, 5 तो 4 यहाँ है, 5 इसके बीच में बनेगा, तो 5 का इस प्रकार से आपको दोनों के सीध में होना चाहिए, तो आपका बिंदु ए बनेगा। इस प्रकार से आपको इसे मिला देना है। तो चलिए हम मिला देते हैं। इस प्रकार से आपको इस ग्राफ को तैयार करना है अच्छे से। ठीक, इस प्रकार से आपको रेखा खींच देना है। ये आपका जो बिंदु है ये 3 5 का बिंदु है, हम इसे नाम ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से तैयार करेंगे। अब समीकरण 2 हमारा है 3 5 है और 8 -2 है। ठीक, अब 3 5 है, तो चलिए यहाँ हम लिख देंगे, हमारा जो बिंदु होता है हमेशा x, y होता है। तो हमारा पहला बिंदु है 3 5 है और दूसरा बिंदु क्या है 8 -2 है। ठीक, तो यहाँ 3 5 का बिंदु तो आपका यही बनेगा। देखिए दोनों मान धनात्मक हैं, 3 5, तो 3 5 का बिंदु आपका यही बिंदु बनेगा। ठीक, यही बिंदु आपका 3 5 का होगा। अब 8 कह रहा है, 8 -2, 8 देखिए 8 आपका x जो पहले होता है x होता है, तो 8 जो है धनात्मक है, तो 8 आपका ए बिंदु हो जाएगा, ए बिंदु आपका 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए -2 है, -2 क्या है y है, देखिए y पे -2 है, तो y आपका ये y डैश पे चला जाएगा, क्योंकि y डैश के मान ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ आपको -2 मिला, तो 8 आपको यहाँ -2 यहाँ, इसके सीध पर आपका बिंदु यहाँ तैयार होगा, इसकी सीध पर आपका बिंदु यहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आपका जो बिंदु होगा, ये आपका बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हम देते हैं ए, ये आपका बी, ए इसका नाम हम देते हैं सी, इसका नाम ये आपका हो जाएगा 8 -2। तो यहाँ से हमारी रेखा चलेगी इस प्रकार से, यहाँ से हमारी रेखा जाएगी। इसको हम मिलाते हैं। इस प्रकार से आपको मिला देना है, पटरी की मदद से एकदम सीध में आपको मिला देना है। ठीक, अब देखिए ये दोनों रेखा जो है, ये आपकी जो पहली रेखा है, ये जो पहली रेखा है आपकी, इस रेखा का नाम है 5x + 7y = 50 की लाइन है। ठीक, रेखा है, आप देख सकते हैं। आपका जो पहला समीकरण है,
5x प्लस 7y बराबर 50 की लाइन है। ठीक, सारणी 1 से आपका ये पहली रेखा तैयार की गई है। पहली रेखा जो है समीकरण 1 से तैयार की गई, दूसरी रेखा जो है आपकी समीकरण 2 से तैयार की। समीकरण 2 आपका है 7x प्लस 5y बराबर 46 से तैयार की गई। ठीक, इस प्रकार से आपका ये दोनों रेखा तैयार हो गई है। ठीक, अब इस प्रकार से देखिए दोनों रेखा एक बिंदु ए पर काट रही है। क्या है? दोनों रेखा देखिए दोनों रेखा बिंदु ए पर काट रही है। तो बिंदु ए पर काट रही है तो यहां जो x का मान होगा 3 होगा, y का मान 5 होगा। यहां आपको लिखना है अतः अतः दोनों रेखाएं अतः दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं दोनों दोनों रेखाएं, यहां तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे सही कर देते हैं। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5 है। अतः इसलिए आपको लिख देना है। देखिए मैंने यहाँ माना है पेंसिल का मोल जो है x रुपए है, तो यहाँ आपको लिख देना है जो x का मान हो आपका पेंसिल का मोल हो जाएगा। ठीक, एक पेंसिल का मोल क्या हो जाएगा? 3 रुपए। इसलिए एक पेंसिल का मोल इसलिए एक पेंसिल का मूल 3 रुपए तथा कलम का मूल्य 5 रुपए है। यहाँ आपको बराबर नहीं लगाना है। चलिए हम इसे सही कर देते हैं। एक कलम का मूल 5 रुपए है। ठीक, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, ये आपका देखिए यहाँ आपका लड़कों की संख्या आपको 3 मिल गया, लड़कियों की संख्या 7 मिल गया है। ठीक, इस प्रकार से आपको से पूछा गया था। यहाँ आपसे पूछा था एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य पूछा गया था। तो यहाँ आपको एक पेंसिल का मूल्य मिल गया है 3 रुपए। देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य मिल गया है 3 रुपए और एक कलम का मूल्य जो मिल गया है 5 रुपए। ठीक, इस प्रकार से क्योंकि इस बिंदु पर काट रही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि यह आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 मिनट में आपका इसका रिवीजन करा दे सकते हैं। सिर्फ हम स्लाइड को खसकाएंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, इससे आप सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। इस प्रकार से आपको यहाँ इसे भी नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपका इस समीकरण 1 की सारणी है, समीकरण 2 का सारणी। समीकरण 1 की सारणी यहाँ आपको मिल जाएगी और समीकरण 2 की सारणी यहाँ आपको मिल जाएगी।
और यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका ग्राफ तैयार किया गया है और यहाँ आपको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिल गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते थे। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ समीकरण 1 की सारणी है, इसके नीचे आपको समीकरण 2 की सारणी मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ आपका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने यहाँ आपको समझाया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 1 आपको 100% समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।